मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपू सर गांधी यूट्यूब चैनल में स्वागत करूची। आज पिला माने मु तुम मानक पई गोटे वीडियो नै आसी एवं एई वीडियो रे मु इतिहास रो पाखापाखि 500 बच्चा बच्चा एमसीक्यू क्वेश्चन नै आसी एवं एई क्वेश्चन भी मु तुम सहित डिस्कशन करबी एवं एई क्वेश्चन रे उपयोगिता बहुत साधारणतः विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिटी एग्जाम कहवा ओटीईटी कहवा ओएसटीडी कहवा ता सहित ओडिशा गवर्नमेंट रो जति जॉब वैकेंसी बारची ओएसएससी और ट्रिपल एससी आरआई ओमिनो सप्लाई इंस्पेक्टर रेलवे सब परीक्षा रे छुआ इतिहास रो क्वेश्चन आथिता एवं एई वीडियो रे प्रस्तर युग मध्य प्रस्तर युग एवं आधुनिक युग ता छड़ा महात्मा गांधी आंदोलन सुभाष बोस आंदोलन एवं भारतीय स्वाधीनता संग्राम समस्त घटनावली को छुआ ये वीडियो माध्यम डिस्कशन करी पाखापाखि 500 क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन कही सुभाष बोस पूर्वर किए आजादी फौजर नेता थिले सावानवाज ख्या रासो बिहारी बोस मोहन सिंह गुरु दयाल सिंह धिल्लन उत्तर होची रासो बिहारी बोस क्योंठारे सुभाष बोस भारतीय स्वाधीनता संघ व आजादी फौजर नेतृत्व नहीं ऑप्शन बैंकॉक सिंगापुर टोकियो और रेंगून उत्तर होची पिला माने सिंगापुर सुभाष बोस मन रखिबो सुभाष बोस को जे आजादी फौजर सैन्य माने नेताजी बोली घोषित करथिले क्योंठारे सुभाष बोस आजादी फौज सरकार आजादी सरकार गठन करथिले रेंगून बैंकॉक सिंगापुर बर्लिन उत्तर होची सिंगापुर आजादी सरकार गठन पई सुभाष बोस केउ देशर अस्थायी सरकार को अनुकरण करथिले ऑप्शन थाईलैंड फिलिपाइन्स इटाली आयरलैंड उत्तर होची आयरलैंड केउ देश सुभाष बोस को अंडमान और निकोबर द्वीपपुंजर दायित्व हस्तांतर करितला ऑप्शन म्यांमार थाईलैंड जापान इंग्लैंड उत्तर होची जापान केउठारे सुभाष बोस भारतीय पताका उत्तोलन करथिले पोर्ट ब्लेयर इंफाल शिलंग कोहिमा उत्तर होची कोहिमा मनोता छुआ जे नागालैंड राजधानी होची कोहिमा केउठारे एक सामरिक अदालत द्वारा आजादी फौजर 3 जन सेनाध्यक्ष विचार होइतला ऑप्शन कलिकता इंफाल दिल्ली गुवाहाटी उत्तर होची दिल्ली आजादी फौजर क्यों सेनाध्यक्ष सामरिक अदालत विचार रे सम्मुखीन होई नथिले शाहनवाज खां मोहन सिंह गुरुदयाल सिंह धिल्लन प्रेस सेगल उत्तर होची मोहन सिंह किए सामरिक अदालत द्वारा अभियुक्त आजादी फौजर 3 सेनाध्यक्ष दंड छाड़ करथिले लॉर्ड लिन लिथगो लॉर्ड वावेल लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड वेलिंगटन मनोता लॉर्ड वावेल ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा प्रेरित कैबिनेट मिशन केबे भारत पहुंचीला उत्तर होची पिला माने मार्च 24 1946 किए कैबिनेट मिशन सदस्य नथिले 4 जन को ना छुआ कहूँ किए नथिले देखिबा एवी अलेक्जेंडर लॉर्ड माउंटबेटन पैथिक लॉरेंस सर स्टाफोर्ड क्लिव्स मन रखता लॉर्ड माउंटबेटन कैबिनेट मिशन सदस्य नथिले मुसलमान मानक द्वारा प्रत्यक्ष कार्य दिवस रूपे पालन करने मोहम्मद अली जिन्ना क्यों दिनटी को धार्य करते मे 16 1946 जून 29 1946 अगस्त 16 1946 सेप्टेम्बर 2 1946 उत्तर होची अगस्त 16 1946 केबे भारत रे मध्यवर्ती कालीन सरकार गठित होइतला उत्तर होची पिला माने सेप्टेम्बर 2 1946 किए मध्यवर्ती कालीन सरकार प्रधानमंत्री थिले उत्तर पिला माने होची जवाहरलाल नेहरू केबे मुस्लिम लीग मध्यवर्ती कालीन सरकार जोग देइथिला सेप्टेम्बर 2 1946 अक्टोबर 13 1946 डिसेम्बर 9 1946 और डिसेम्बर 11 1946 उत्तर होची अक्टोबर 13 1946 किए संविधान प्रणयन सभा द्वारा यार स्थायी सभापति निर्वाचित होते उत्तर होची पिला माने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जे कि स्थायी सभापति थे मन थी
जो संविधान प्रणयन सभा बसला डिसेम्बर 9 1946 से दिन अस्थायी सभापति थे सचिदानंद सिन्हा तापर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सभापति। 17 नंबर क्वेश्चन को छुआ जे भारतीय मान को क्षमता हस्तांतर करने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को द्वारा घोषित समय सीमा कौन थिला? जून 3 1940, जून 18 1940, अगस्त 14 1940, जून 30 1940। उत्तर होची जून 30 1948। केबे लॉर्ड माउंटबैटन भारतर भाइसराय भावे लॉर्ड वाभेल को स्थानांतरित करथिले? उत्तर होची पिला माने मार्च 22 1947। केबे माउंटबैटन को योजना घोषित होइतला? माउंटबैटन को योजना घोषित केबे होइतला पिला माने जून 3 1947। केबे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे भारत स्वाधीनता आईन 1947 रो अनुमोदित होइतला? उत्तर होची पिला माने जुलाई 18 1947। किए 1947 अगस्त 14 तारीख मध्य राति रे स्वाधीन भारतर जातीय पताका उत्तोलन करथिले? वेरी वेरी इंपोर्टेंट छुआ। 1947 अगस्त 14 मध्य राति रे किए स्वाधीन भारतर जातीय पताका उत्तोलन? उत्तर होची भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतर स्वाधीनता प्राप्ति समय किए इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री थिले? एटा सबुले छुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे जे इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री किए थिले भारत जो स्वाधीनता पाइतला? ना लॉर्ड क्लेमेंट अटली। किए भारतर सर्ववरिष्ठ कुलवृद्ध बा सर्ववरिष्ठ वृद्ध व्यक्ति परिचित? सब बेले छुआ परीक्षा क्वेश्चन सब आसे, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे सब बेले आसी थाए। किए सर्ववरिष्ठ वृद्ध व्यक्ति? दादा भाई नारोजी, जी भीतर वही प्रवाह प्रवक्ता थिले। 24 नंबर पिला माने जिबा महात्मा गांधी काहाकू तांको राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करथिले? एटा हमें सब पिला माने पढ़िछे जे महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु थिले किए? ना गोपाल कृष्ण गोखले। किए गांधी जी को महात्मा आख्या प्रदान करथिले? किए पिला माने मन थिबो जे महात्मा आख्या दिथिले? रवीन्द्रनाथ ठाकुर। सुभाष बोस काहाकू तांको राजनीतिक गुरु भाव ग्रहण करथिले? गांधी जी को गुरु थिले किए? गोपाल कृष्ण गोखले। एवं सुभाष बोस को गुरु थे चित्तरंजन दास। किए सीमांत गांधी रूपे परिचित? मन रखिथो सीमांत गांधी रूपे परिचित किए? खां अब्दुल गफर खां। आउट मन रखता सी को तैयारी करथिले खुदाई खिदमतगार। किए लौह मानव रूपे परिचित? लौह मानव रूपे परिचित किए? ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी कि भारतर प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं भारतर प्रथम गृहमंत्री थिले। भारतर स्वाधीनता प्राप्ति समय किए भारतीय जातीय कांग्रेस रो सभापति थिले? ये भी क्वेश्चन सब आसे। किए थिले माने भारत जो स्वाधीनता पाइला सेतबेले जातीय कांग्रेस रो सभापति किए थिले? ना आचार्य जेबी कृपालिनी। किए कहिथिले मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी? एटा जो सबुले आमे डिबेट करता है, सबुले आमे टीवी पत्र पत्रिका सबुले आमे देखुता है, जानिछु हमें जे सुभाष बोस कहिथिले मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देबी। किए सिंधु प्रदेश आक्रमण करबा पई मोहम्मद बिन कासिम को पठाइथिले? जे आरब मान गले सिंधु आक्रमण होइतला सेतबेले सिंधु प्रदेश आक्रमण पई मोहम्मद कासिम किए पठाइथिले? ना ओल हजाज। आरबीय माने सिंधु आक्रमण करबा समय केउ गोटी यार राजधानी थिला? उत्तर पिला माने ओलोर। 33 नंबर पिला माने जिबा सिंधु प्रदेश विरुद्ध रे अभियान समय रे मोहम्मद बिन कासिम केउ शहर को प्रथम अधिकार करथिले? जे सिंधु प्रदेश विरुद्ध आक्रमण कले मोहम्मद बिन कासिम प्रथम देवबल शहर को अधिकार करथिले। आरबीय मान सिंधु आक्रमण समय किए निजर सम्मान रक्षा पाई जौहर संपादन करथिले? उत्तर होची रानी बाई। मोहम्मद बिन कासिम सिंधु आक्रमण करबा समय किए सिंधुर राजा थिले? उत्तर होची पिला माने दहीर।
712 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଏ ମୋହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା ଦହିର। କେବେ ଗଜନୀର ମାମୁଦ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନ ଅଗ୍ରସର କରିଥିଲେ। ଯେ ମାମୁଦ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କେବେ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟର 1000 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାମୁଦ କେତେଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଛୁଆ ଯିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତ ଖାଲି ମୁଁ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି ଅପସନଟା ତୁମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖି ନେବ। ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଶାସକ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ମାମୁଦ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲେ ନା ଜୟପାଳ। କେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ମାମୁଦଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିବ୍ରାଜକ? ଆଲବେରୁନି। ଆଲବେରୁନିଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହିନ୍ଦୁ ଚାଲିଚଳଣି ପ୍ରଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ନା ଆଲବେରୁନି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ। କିସ ପିଲାମାନେ? କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ। କେବେ ଗଜନୀର ମାମୁଦ ଯିଏକି ସମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? କେବେ ଛୁଆ? ନା 1026। ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିଥିଲା? ସମନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିଥିଲା? ନା କାଠିଆୱାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିଥିଲା। 43 ଗଜନୀର ମାମୁଦଙ୍କ ଭାରତ ଭିତରେ ଶେଷ ଅଭିଯାନରେ କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜାଟ ମାନେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କେବେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ? ନା 1175ରେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? ମନୋକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପ୍ରଥମେ ମୁଲତାନ ଅଧିକାର ଥିଲେ। ମୁଲତାନ। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ମଧ୍ୟରେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଥିଲା କିଏ? ନା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1192ରେ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ? ନା ଚୌହାନ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। କେବେ ଭାରତରେ ଦାସବଂଶ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ନା 1206। କିଏ ଭାରତରେ ଦାସବଂଶ ଶାସନ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ। ମନେ ରଖିଥିବ ଛୁଆ ଯେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ତିଆର କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ଏବଂ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ନିଜକୁ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ଘୋଷିତ କଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦାସବଂଶର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଇଲତୁତମିଶକୁ ଯେ ସୁଲତାନି ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଇଲତୁତମିଶ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ କିଏ ଗଜନୀର ସୁଲତାନ ଥିଲେ? ଗଜନୀର ରାଜା ଛୁଆ ଥିଲେ ତାଜୁଦ୍ଦିନ ଇୟଲଡଜ। ବଙ୍ଗର କେଉଁ ଶାସକ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଘୋଷଣା କଲା? ମନୋକ୍ତ ପିଲାମାନେ ଯେ ବଙ୍ଗର କେଉଁ ଶାସକ ଯେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନ ଘୋଷଣା କଲା ସେ ହେଉଛି ଅଲିବର୍ଦ୍ଧନ। ବଙ୍ଗର କେଉଁ ଶାସକ? ନା ଅଲିବର୍ଦ୍ଧନ। କେବେ ମୋଗଲ ନେତା ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ମାନେ ତ କେବେ ଆସିଲେ ଛୁଆ? 1221। କେଉଁ ଗୋଟି ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ପ୍ରଥମ ରାଜପୁତ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା? ଗ୍ୱାଲିୟର, କାଲିଞ୍ଜର, ମାଣ୍ଡୋର, ରଣଥମ୍ଭୋର। ମନେ ତ ଯେ ରଣଥମ୍ଭୋରକୁ ଆଗେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶ। କେଉଁଠାରେ ଇଲତୁତମିଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? ନା ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଠାରେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଜ୍ଜୟିନୀ। କେବେ ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ବିଧିସମ୍ମତ ପରିଚିତ ଦେବା ପାଇଁ ଖଲିଫାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତିମୂଳକ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିଥିବ ଇଲତୁତମିଶ ଯେଉଁ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକଙ୍କ ପରେ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଖଲିଫାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇଥିଲେ କେବେ? 1229। ଖାଣ୍ଟି ଆରବୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ତୁର୍କ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଆରବୀୟ ମୁଦ୍ରା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରୁଥିଲେ? ନା ଇଲତୁତମିଶ। ଚିହିଲଗାନି କ'ଣ ଥିଲା? ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଚିହିଲଗାନି ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯେ ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ 40 ଜଣ ତୁର୍କ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଇ ଚିହିଲଗାନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇକ୍ତା ଗଠନ ପାଇଁ କାହାକୁ କୃତିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ମନେ ରଖିଥିବ ପ୍ରଥମେ ଇକ୍ତାଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ। କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ କୁତୁବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ
जे कुतुब मीनार आरंभ करते कुतुबुद्दीन ऐबक शेष करते किए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या निजर उत्तराधिकारी मनोनीत करते जे इल्तुतमिश मृत्यु पर से झील रेजिया को उत्तराधिकार भाव स्वीकृति देते। मन तो जे दिल्ली सुल्तानी शासन एकमात्र महिला शासक किए थे रेजिया। इल्तुतमिश को मृत्यु पर किए दिल्ली सिंहासन आरोहण करते ना रुकनुद्दीन फिरोज। राजा माने पृथ्वी पृष्ठ रे भगवान को प्रतिनिधि बोली विश्वास करुवा प्रथम सुल्तान किए थे से बलबन। मन तो बलबन जिन इल्हा बा निज को भगवान प्रेरित दूत बोली कहते एवं लोक मैंने साक्षात करने को दुईटी नीति अवलंबन करते पाइबस सीता जिल इलाही उपाधि ग्रहण करते ना बलबन। बलबन को द्वारा नियुक्त सैन्यबाहिनी दायित्व थी मंत्री मान कौन कहुला पिला मन तो बलबन को द्वारा नियुक्त सैन्यबाहिनी मंत्री मान को दीवानी अरीज कहुला। बलबन को राजत्व समय क्यों माने गुप्तचर भाव कार्य करुले से गुप्तचर भाव जो कार्य कौन कहला ना बरीद। बलबन को राजत्व समय केवे मोगल नेता तैमूर खां पंजाब आक्रमण करते मन थो जे बलबन को समय मोगल नेता तैमूर खां 1250 आक्रमण करते पंजाब। बंगर क्यों गवर्नर बलबन को विरुद्ध विद्रोह करते ना तुगरिल खां किए छुआ ना बंगर गवर्नर थे तुगरिल खां जे कि बलबन विरुद्ध विद्रोह करते। क्यों विख्यात कवि बलबन को सभा मंडन करते सबुठार प्रसिद्ध कवि छुआ किए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहार शिष्य थे ना अमीर खुसरो प्रख्यात सूफी संत निजामुद्दीन आउलिया शिष्य थे। बास्तरी किए चिहलगानी को भांगी देते इल्तुतमिश गठन कर चिहलगान को बलबन भांगी देते। केवे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सिंहासन ग्रहण करते अलाउद्दीन खिलजी मन तो जे खिलजी वंशर सर्वश्रेष्ठ राजा जहाँ द्वितीय अलेक्जेंडर बोली कह जाए से 1296 सिंहासन ग्रहण करते। दिल्ली क्यों सुल्तान निजक उलेमा मान नियंत्रण मुक्त रखिबारे सफल होते ना अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय मुसलमान मानू शासन अंतर्भुक्त करिबारे किए दिल्ली प्रथम सुल्तान थे ना अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम से मुसलमान मानू शासन अंतर्भुक्त करते। अलाउद्दीन खिलजी को मुख्यमंत्री को कौन कहुला सुल्तानी शासन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाजिर कहुला कौन छुआ वाजिर बहुत इंपोर्टाट छुआ। अलाउद्दीन खिलजी को शासन किए युद्ध मंत्री थे ना दीवान ई अरीज जे दीवान ई अरीज थे अलाउद्दीन खिलजी समय मंत्री थे युद्ध मंत्री। अलाउद्दीन खिलजी राजत्व समय किए वैदेशिक बा कूटनैतिक पत्र विनिमय दायित्व थे ना दीवान ई रसालत किए अलाउद्दीन खिलजी गुप्त संग्रह विभाग मुख्य थे ना बरीद ई मामालिक। अलाउद्दीन खिलजी राजत्व समय गुमास्ता माने क्यों कार्य सहित संपृक्त थे ना उत्तर हूँ भू राजस्व आदाय संगृत थे संपृक्त थे। क्यों अधिकारी को अलाउद्दीन खिलजी लुगा बजार नियंत्रक भाव नियुक्ति करते ना दीवान ई रियासत। मालिक काफूर क्यों सुल्तान को सेनापति थे सब इंपोर्टाट छुआ से मालिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को सेनापति थे। एक स्थायी विभाग सैन्यबाहिनी मूलदुआ स्थापन करें क्यों सुल्तान प्रथम थे उत्तर हूँ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी समय बाघ दाघ दाघ कहले कौन बुझाऊला ना घोड़ा मान को चिन्हट करने दाघ करा। दिल्ली सुल्तान भाव अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित प्रथम अंचल कौन थिला ना गुजरात। कहा को अलाउद्दीन खिलजी एक अधिकृत राज्य बंदी करी मुख्य राणी करथिले ना कमला देवी को। क्यों गोटी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमित प्रथम राजपूत राज्य थिला। राजपूत राज्य कौन ना मालवा ना सिवाना चित्तर रणथंभोर उत्तर हूँ रणथंभोर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कहार पराजय भारतर चौहान शासन समाप्ति करता हमीर देव मन थी चौहान वंश राजा थे शासक किए हमीर देव। पद्मिनी क्यों राजा राणी थे ना मेवार राजा राणी थे पद्मिनी। अलाउद्दीन खिलजी को राजत्व समय मोगल मान शेष आक्रमण किए से परास्त करते ना मलिक काफूर।
केबे अलाउद्दीन खिलजी शेष निश्वास त्याग करथिले ना 1316 रे। केबे भारत रे तुगलक वंश शासन प्रतिष्ठित होइतला जे भारत रे तुगलक वंश शासन 1320 रे होइतला। किए भारत रो तुगलक वंश शासन प्रतिष्ठाता थिले ना घाजी मलिक मनथिबो जे घाजी मलिक तुगलक वंश रो प्रतिष्ठा थिले। गियासुद्दीन तुगलक मूल नाम कौन थिला गाजी मलिक। काहाकू गियासुद्दीन तुगलक दंड देवा पई धमक देथिले काहाकू गियासुद्दीन तुगलक दंड देवा पई धमक देथिले ना प्रख्यात सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। केउठारे गियासुद्दीन तुगलक मृत्युवरण करथिले ना अफगानपुर ठारे। कहार भ्रमण वृत्तांत मोहम्मद बिन तुगलक राजत्व वर्णना करे मनथिबो मरक्कर परिव्राजक इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक समय भारत भ्रमण आसथिले। किए दीवानी कोहिना को नूतन कृषि विभाग गठन करथिले ना मोहम्मद बिन तुगलक। किए तांको राजधानी दिल्ली रो दौलताबाद को और पुनर्बार दौलताबाद रो दिल्ली को स्थानांतरित करथिले ना मोहम्मद बिन तुगलक। मन रखिथिबो जे दौलताबाद रो अन्य नाम होची देवगिरी एवं मोहम्मद बिन तुगलक जहाँ को ऐतिहासिक माने आड़वाय राजा कहती से तांको राजधानी दिल्ली रो दौलताबाद को नहीं गले पुणी पुनर्बार दौलताबाद रो दिल्ली को नहीं आसले। किए तांको साम्राज्य रे एक प्रतीक ताम्र मुद्रा प्रचलन करथिले उत्तर पिला मन होची सेही मोहम्मद बिन तुगलक। काहाकू मोहम्मद बिन तुगलक चीन रो सम्राट बा तोघन तैमूर को दरबार को तांको दूत भाव में पठाइथिले ना उत्तर होची इब्न बतूता। पूर्वरु जिजिया कर देयरु छाड़ पाउथिबा ब्राह्मण मानक उपरे किए कर धार्य करथिले उत्तर होची फिरोज शाह तुगलक। क्यों शहरटी फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित होई नथिला ऑप्शन फतेहाबाद तुगलकाबाद हिसार जौनपुर उत्तर होची तुगलकाबाद। क्यों सुल्तान मेरठ और खिजराबाद रु अशोक स्तंभ दिल्ली को आनीतिले मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी उत्तर होची फिरोज शाह तुगलक। क्यों सुल्तान दास मानक रक्षणाबेक्षण पई एक नूतन विभाग स्थापन करथिले दास मानक पई किए ना फिरोज शाह तुगलक। किए फिरोज शाह तुगलक सभारे ऐतिहासिक थे इब्न बतूता फिरिस्ता आसिफ और जियाउद्दीन बोरानी ये सब परीक्षा छुआसे जे फिरोज शाह तुगलक सभारे ऐतिहासिक किए थे ना जियाउद्दीन बोरानी पंद्रह पिला माने किए ना जियाउद्दीन बोरानी। किए ओडिशार भाजनगर अधिकार करथिले ओडिशार उत्तर होची फिरोज शाह तुगलक। तैमुलिक भारत आक्रमण समय रे क्यों वंश दिल्ली रे सुल्तानी साम्राज्य शासन करतला मनतो जो मोगल वीर तैमुलिक भारत आक्रमण करतला सही समय रे तुगलक राजवंश शासन करतले। किए तुगलक वंशर शेष शासक थिले सब परीक्षा पिला माने से तुगलक वंशर शेष राजा किए थिले मामू शाह। द्वितीय बा दिल्ली सुल्तानी शासन रे किए प्रथम शहीद थिले से दिल्ली सुल्तानी शासन रे प्रथम किए शहीद थिले ना खिजिर खां। किए खिजिर खां। किए दिल्ली रे लोधी वंशर शासन प्रतिष्ठा करते लोधी वंश किए बाहालाल लोधी परीक्षा सब से छुआ से लोधी वंश शासन प्रतिष्ठाता किए बाहालाल लोधी। केबे इब्राहिम लोधी दिल्ली सिंहासन आरोहण करते इब्राहिम लोधी जे कि लोधी वंशर सर्वश्रेष्ठ राजा 1513 रे सिंहासन आरोहण करते। किए काबुल रो मोगल शासक बाबर को भारत आसी इब्राहिम लोधी को दंडित करने अनुरोध करते मनता बाबर जे कि मोगल शासक थे भारत को किए आनी ना दौलता खान लोधी। दिल्ली रे सुल्तानी राजत्व समय प्रधानमंत्री को कौन कह जाउतला मन रखियो सुल्तानी शासन समय प्रधानमंत्री को वाजिर कह जाउतला। किए दिल्ली रो सुल्तान मान सर्वाधिक प्रभाव विस्तार करुले उलेमा मनता उलेमा मान होचंती मुसलमान ज्ञानी गुणी लोक मानू उलेमा कह जाउतला। क्यों गोटी दिल्ली रो सुल्तान राजत्व समय केवल मुसलमान मानर आदाय करा धर्मीय करतला मनथिबो मुसलमान विभिन्न प्रकार कर आदाय करतले खामोश जाकत उसर जिजिया
କିନ୍ତୁ ଜାକତ ଥିଲା କ'ଣ ନା ମୁସଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧର୍ମ କର ଯେଉଁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। କେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ରାଜତ୍ୱର ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା? ମନେତ 1526ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବାବର ଆଉ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ଶେଷ ସମୟ। କେଉଁ ସମୟରେ ସୁଫି ଓ ଭକ୍ତି ମତବାଦର ପ୍ରଚାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନୀ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସୁଫି ଏବଂ ଭକ୍ତି ମତବାଦର ପ୍ରଚାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିଏ ଭାରତର ଚତୁର୍ଧାମରେ 4ଟି ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଚତୁର୍ଧାମରେ 4ଟା ମଠ କିଏ କରିଥିଲେ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। କବୀର କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? କବୀର ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। କବୀର ଭାରତର ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ବିଜକ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ମନୋଥାଅ ଯେ କବୀରଙ୍କ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତା ବିଜକ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। କେଉଁଠାରେ ନାନକ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ମନେଥିବ, ନାନକ ଯିଏକି ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହିବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ଚୈତନ୍ୟ 1586ରେ ନବଦ୍ୱୀପ ନଦିଆଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ଭାରତର ସୁଫି ମତବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ? ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ, ସୁଫି ମତବାଦର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଥିଲେ? ହଜରତ ଖ୍ୱାଜା ମୁଇଉଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି। ସତ୍ୟ ପୀରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ସତ୍ୟ ପୀରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ହୁସେନ ଶାହ। କିଏ ଥିଲେ? ହୁସେନ ଶାହ। ସତ୍ୟ ପୀର କ'ଣ? ସତ୍ୟ ପୀରର ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ଏକ ମତବାଦ। କେବେ ବାବର ଭାରତକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ? 1519ରେ ବାବର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନ ଭାରତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1526। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଆଉ ବାବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଖାନୱା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1527। ଖାନୱା ଯୁଦ୍ଧରେ ବାବର କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ? ନା ରାଣା ସଂଗ୍ରାମ ସିଂଙ୍କୁ। କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ରାଣା ସଂଗ୍ରାମ ସିଂଙ୍କୁ। ଘରଘରା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1529ରେ। ସବୁବେଳେ এই ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଘରଘରା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ? 1529। ଚୌସା ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିଥିବ, ଚୌସା ଯୁଦ୍ଧ ଯେ ହୁମାୟୁନ ଏବଂ ଶେରଶାହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେରଶାହ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ, ହୁମାୟୁନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କୌନ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1540ରେ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଶେରଶାହ ଆଉ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ହୁମାୟୁନ କାଲିଞ୍ଜର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କିଏ ଏହାର ଶାସକ ଥିଲେ? ମନେ ତ, ହୁମାୟୁନ ଯେତେବେଳେ କାଲିଞ୍ଜର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରତାପପୁତ୍ର ଦେବ। ହୁମାୟୁନ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାସନ ପରେ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ପୁନରାସୀନ ହୋଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ 1555ରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। କେଉଁ ଚିତ୍ରକର ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ୟରୁ କାବୁଲ ଆସିଥିଲେ? ଅବଦୁସ ସମଦ। ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ପାରସ୍ୟରୁ କାବୁଲ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ଅବଦୁସ ସମଦ। ଭାରତର ଶାସକ ହେବା ପରେ ଶେରଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜିତ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟା ଥିଲା? ନା ଶେରଶାହ ଭାରତରେ ମାଲୱା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜିତିଥିଲେ। ଶେରଶାହଙ୍କ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ପତ୍ର ବିନିମୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ଶେରଶାହଙ୍କ ସମୟରେ ସରକାରୀ ପତ୍ର ବିନିମୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଦିୱାନ-ଇ-ବରିଦ। କିଏ ଜମି ମାପ କରିବା ପାଇଁ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ କିଏ ଜମି ମାପ କରିବା ପଦ୍ଧତି? ହେଉଛି ସିକାନ୍ଦର ଲୋଦି। ଶେରଶାହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କେଉଁ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ଼ ଅଟେ? ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେଉଁ ଆଗ୍ରାରୁ ମାଣ୍ଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ତାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ଼। ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ଟା କେଉଁଠି ଥିଲା? ନା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ, କଲିକତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ। କେବେ ଆକବର ସିଂହାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ନା ଆକବର ସିଂହାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ 1556ରେ। କେବେ? 1556। କାହା ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା? ନା ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଆକବର ଆଉ ହିମୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଆକବର ବାଳକ ଥିବା ସମୟରେ କିଏ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ? ନା ମୁକମ ଖାଁ। କିଏ? ମୁକମ ଖାଁ। କିନ୍ତୁ ବୈରାମ ଖାଁ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଥିଲେ। ବୈରାମ ଖାଁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆକବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ହୋଇଥିଲେ? ନା ହମିଦା ବାବୁ। କେଉଁଠାରେ ଆକବର ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ଉନ୍ନତ ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ଲାହୋର ଠାରେ ଆକବର ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ।
कि अकबर को धर्म प्रति एक उदार मनोभाव घोषणा करने को प्रभावित करते। अकबर मध्य किए धर्म स्थापना प्रतिष्ठा करते किए शेख मुबारक। केबे अकबर तीर्थकर उच्छेद करते ना 1563 जिजिया तीर्थकर उच्छेद करते। केबे सॉरी अकबर तीर्थकर उठते 1563 जिजिया घर केबे अकबर उठे ना 1564 क्यों सहर अकबर द्वारा निर्मित होता उन्नत फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी गौरव किए ना अकबर। इबादत खाना कौन एक पूजागृह बा उपासना केन्द्र कहती इबादत खाना को। क्योंटारे इबादत खाना निर्मित होता पिला फतेहपुर सिकरी निर्मित मन मन रहा पिलाने क्योंटारे इबादत खाना निर्मित होता ना फतेहपुर सिकरी। केबे इबादत खाना निर्माण करा जाइतिला ना 1575 केबे 1575। दीन इलाही कौन दीन इलाही अर्थ होची जे अकबर सबु धर्मर सारतत्व को नहीं एक नूतन धर्म प्रणयन करते ताकि दीन इलाही यार अर्थ होची एक धर्मीय अनुष्ठान। केबे अकबर दीन इलाही घोषणा करते उन्नत पिला माने जे अकबर 1581 दीन इलाही धर्म घोषणा करते। किए दीन इलाही धर्म प्रथम ग्रहण करते बीरबल तोडरमल मानसिंह भगवान दास। उत्तर होची बीरबल। किए पिला माने बीरबल ग्रहण करते। अकबर समय प्रधानमंत्री को कौन कह जाउतला जे अकबर समय प्रधानमंत्री को वकील कह जाउतला वकील। किए अकबर राजस्व मंत्री थे उन्नत अकबर समय राजस्व मंत्री तोडरमल थे। हिमू किए हिमू आदिल शाह मंत्री थे का मंत्री आदिल शाह मंत्री थे। अकबर राजत्व समय किए रानी दुर्गावती को परास्त करी गंडवाना अधिकार करते। उन्नत अकबर राजत्व समय असफ खां रानी दुर्गावती को परास्त करी गंडवान अधिकार करते। हलदीघाट युद्ध के होता पिला माने देटा सब परीक्षार पिला माने आसे जे हलदीघाट युद्ध जे अकबर 1576 करते क्या परास्त करते ना मेवार राजा राणा प्रताप। मन रहा हलदीघाट युद्ध 1576 अकबर एवं राणा प्रताप मध्य होता। केबे राजा मानसिंह ओडिशा अधिकार करते 1592 जे मानसिंह जो राजपूत और मुख्य सेनापति थे एवं अकबर समय सेनापति कार्य करते सी 1592 ओडिशा अधिकार करते। क्यों गोटी अकबर शेष विजय था खानदेश। खानदेश हूँ अकबर शेष विजय। किए आग्रा दुर्ग निर्माण करते जे आग्रा दुर्ग निर्माण करते अकबर। क्यों गोटी अकबर राजत्व समय प्रवर्तित नूतन चित्र शैली नथिला पारस्य शैली भारतीय पारस्य शैली हिंदू शैली चीन पारस्य शैली। उत्तर होची चीन पारस्य शैली। किए जने चीना चित्र करते चीना बायजीत जे बायाजीत जने चीना चित्र करते। क्यों गायक अकबर दरबार सभ्य नथिले बाबा रामदेव राजबहादुर तानसेन आ बैजू बाबुरा। उत्तर होची बैजू बाबुरा। क्यों कवि अकबर राजत्व समय अंतर्गत नथिले क्यों कवि अबुल फजल नसीर निशापुरी गजाली मासादी आबुजाली। उत्तर होची आबुजाली। अकबर दरबार किए कविराज उपाधि पाई कविराज क्या होता ना बीरबल को दिया। तबाकत इ अकबरी रचयिता किए तबाकत इ अकबर रचयिता होती निजामुद्दीन अहमद। से निजामुद्दीन अहमद लिखते तबाकत इ अकबरी। आईनी अकबरी किए रचना करते आईनी अकबर रचना करते आबुल फजल। किए रामायण को पारस्य भाषा अनुवाद करते बदावनी जे बदावनी रामायण को पारस्य भाषा अनुवाद करते। जहांगीर को पूरा मूल नाम कौन थिला जे जहांगीर को मूल नाम सलीम थिला। दस्तूर इ अमल कौन ना दस्तूर इ अमल छुआ हो मन रखिबो जे 12 गोटी औपचारिकता पालन
जे दस्तूरी अमल रोची क्षमा प्रार्थना चुहाबनी 12 गोटी औपचारिकता पालन डबल टिक मार दी छुआ किए क्यों सिख गुरु को जहांगीर निर्देश रे मृत्युदंड दिया जे सिख गुरु अर्जुन देव को क्या अर्जुन देव को जहांगीर निर्देश रे मृत्युदंड दिया कहार मूल नाम मेहरू निशा थिला मन रख तो नूरजान जे नूरजान को मूल नाम मेहरू निशा थिला नूरजान कहा धर्म होते ना जहांगीर धर्म पत्नी नूरजान थे नूरजान प्रथम भारत में 72 वर्ष व्यवहार करते किए शेर अफगान भाव परिचित थे शेर अफगान अली कुल्ली इस्ताजुल जे अली कुल्ली इस्ताजुल को शेर अफगान भाव परिचित थे किए जहांगीर द्वारा इत मुदला उपाधि प्राप्त होते इत मुदला कवर मध्य तैयारी होता सटा नूरजान तैयारी पिता ये क्वेश्चन टा किए जहांगीर द्वारा इत मुदला उपाधि पाई ना मिर्जा गियास बेग केबे जहांगीर नूरजान को विवाह करते 1611 जे जहांगीर नूरजान को 1611 विवाह करते किए नूरजान जुंतार सभ्य नथिले अस्मत बेगम किए अस्मत बेगम केम्बे मेवार राजपूत शासक अमर सिंह और मोगल सम्राट जहांगीर के मध्य संधि होता ना 1615 संधि होता अमर सिंह और जहांगीर के मध्य कहा समय पृष्ठार धार रंगीन चित्र रे सजाइबा आरंभ होता ना जहांगीर समय मन थो मोगल जुगर जेति जन शासक अच्छा श्रेष्ठ चित्रकर थे किए जहांगीर एवं तांको समय चित्रकलार पारदर्शिता लाभ करथिला भारत में कंपनी प्रतिष्ठा करने इंग्रेज मान किए अनुमति देते ना जहांगीर जहांगीर मृत्युर तुरंत पर किए निजक सम्राट भाव घोषणा करते शाहरियार जहाजान को पूरा नाम कौन थिला खुरम बंगलुरु पोर्तुगीज मान को विताड़ित करने शाहजहान क्या निर्देश देते उत्तर हूँ कासिम को क्या ना कासिम को शाहजहान को राजत्व समय 1633 ख्रीष्टाब्द मोगल मान द्वारा अधिकृत होबारु अहमदनगर शासक किए ना हुसैन शाह थे बीजापुर मोहम्मद आदिल शाह और मोगल सम्राट शाहजहान मध्य बीजापुर स्वाधीनतार अंत घटाई चुक्ति केबे स्वाक्षरित होता उत्तर पिला मान 1636 होता गलकुंडार सार्वभौमर अंत घटाइवाई उद्दिष्ट शाहजहान शर्त गुड़ी को ग्रहण करिथिबा गलकुंडार शासक किए थे ना अब्दुल्ला कुतुब शाह थे दाक्षिणात्य क्षमता हासिल करने पर शाहजहान क्या से अंचल गवर्नर भी नियुक्ति करते ना औरंगजेब को शाहजहान शासन शेष भाग में क्यों माने मोगल सिंहासन परस्पर मध्य कड़े लड़े लगी मन तो शाहजहान को पुत्र माने आग्रा ठारे शाहजहान ज्वर में पीड़ित होता समय किए बंगर भाईसराय थे किए थे ना सुजा उत्तराधिकारी होगापी शाहजहान तांकर क्यों पुत्र को समर्थन करते जे शाहजहान निजर पुत्र दारा को समर्थन करते शाहजहान को राजत्वर शेष भाग में क्यों युद्ध उत्तराधिकारी युद्धर समाप्ति घटाई ना समूगढ़ युद्ध कौ युद्ध समूगढ़ युद्ध क्योंटारे शाहजहान को आजीवन बंदी भाव रखा जाइतिला पिलान तो शाहजहान बंदी भाव आग्रा दुर्ग थे केबे शाहजहान तांकर शेष निश्वास त्याग करते ना 1666 ताजमहल रो नक्शा प्रस्तुत किए करते ताजमहल जी की सप्त आश्चर्य अन्यतम ताको तैयारी करते उस्ताद अहमद लाहौरी कार प्रवेश द्वारा भारतर उच्चतम फतेहपुर सिक्री बुलंद दरवाजा क्यों स्थापत्य कीर्ति शाहजहान को राजत्व काल निर्मित हो नथिला क्याटा शाहजहान तैयारी कर नथिले मोती मस्जिद दीवानी खास जुमा मस्जिद ये तीनटा करथिले आग्रा दुर्ग कर नथिले कहा समय मयूर सिंहासन निर्मित होता
ना शाहजहां को समय मयूर सिंहासन निर्मित होता। किए दिल्ली ठारे लाल किला निर्माण करते पिला तो लाल किला किए करते ना शाहजहां। केबे औरंगजेब आनुष्ठानिक भाव दिल्ली रे सिंहासन आहरण कले ना जुलाई 31 1658। केबे औरंगजेब को अभिषेक अनुष्ठित होता ना मे 15 1659 होता। क्यों गोटी औरंगजेब को प्रथम बृहत विजय था तो औरंगजेब राजत्वर प्रथम बिहार आसाम जो जीति प्रथम विजय था। औरंगजेब को हिंदू प्रति अत्याचार विरुद्ध रे प्रथम क्यों माने विद्रोह करते ना जाट माने। मुगल मान विरुद्ध रे विद्रोह करथिबा सतनामी मान नेता किए थे था जे मुगल मान विरोध रे युद्ध करथिबा सतनामी मान नेता थे गरीब दास हर। औरंगजेब को धर्मीय निर्यातना विरुद्ध रे किए सिख मान नेतृत्व नहीं गुरु तेग बहादुर। किए सिख मान को खालसा नामक एक युद्ध प्रिय गोष्ठी रूपांतर करते गुरु गोविंद सिंह। केबे औरंगजेब हिंदू मान जिजिया कर पुनर्वार धार्य करते 1670 राजपूत मानक औरंगजेब विरुद्ध युद्ध समय किए मेवार राजा थिले ना राजा सिंह थिले राज सिंह। केबे बीजापुर को मुगल साम्राज्य सहित संलग्न कराइतिला 1686। केबे गोलकोंडा मुगल साम्राज्य सहित संलग्न होइतिला 1685। औरंगजेब को राजत्व समय क्यों मरहट्टा राजा मुगल मान द्वारा निहत होते तो राजा शंभुजी। किए आलमगीर भाव परिचित थे आलमगीर औरंगजेब थे। क्या जिंदा पीर कहला जिंदा पीर औरंगजेब कहला जिंदा पीर। किए आलमगीर नामा पुस्तक लिखते आलमगीर नामा किए लिखते मिर्जा मोहम्मद कासिम लिखते। क्यों कीर्ति औरंगजेब द्वारा निर्मित होता गगन महल बीबी की मकबरा 7 मंजिल असर महल ना बीबी की मकबरा। क्यों ठारे औरंगजेब शेष निश्वास त्याग करते ना अहमद नगर ठारे। किए 1707 ख्रीष्टाब्द मुगल सिंहासन रे औरंगजेब को उत्तराधिकारी होते ना बहादुर शाह। औरंगजेब को परे क्यों मुगल सम्राट जिजिया कर उच्छेद करते ना जहांगीर शाह। मुगल राजत्व समय क्यों गोटी राजस्वर मुख्य उत्स थिला ना जमी। मुगल राजत्व समय क्यों माने मानसबदार भाई परिचित थे मानसबदार जे कि अकबर प्रणयन करते सामरिक पदयुक्त शासनाधिकारी को मानसबदार कहा जाउतला। क्यों गोटी शिवाजी को प्रथम विजय थिला तन थिला शिवाजी को प्रथम विजय। शिवाजी जे कि मराठा मानकर सर्वश्रेष्ठ राजा थे छत्रपति शिवाजी। बीजापुर सुल्तान शिवाजी को आक्रमण करने अफजल खां को पठाइबा समय शिवाजी क्यों ठारे थे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ जे बीजापुर सुल्तान शिवाजी को आक्रमण करने अफजल खां को पठाइबा समय शिवाजी क्यों थे ना प्रतापगढ़ रे थे। किए को छुरी द्वारा शिवाजी को हत्या कर उद्यम करते शिवाजी हाथ में गोपनीय इस्पात बाघन को द्वारा निहत होते ना अफजल खां। केबे शिवाजी और मुगल मान मध्य कलह होता ना 1657 आरंभ होता कलह। क्योंठारे शिवाजी निज को छत्रपति भाव घोषणा करते ना रायगढ़ ठारे। क्योंठारे शिवाजी निज को छत्रपति घोषणा करते रायगढ़ ठारे। केबे शिवाजी निज को राजा भाव अभिषिक्त कराइले सब परीक्षा सेटा शिवाजी 1674 निज को राजा भाव अभिषिक्त करते। क्यों मान को अष्ट प्रदान कहला ना शिवाजी दरबार मुख्य 8 जन मंत्री को अष्ट प्रधान कहुला। किए शिवाजी मंत्री मान मुख्य थे शिवाजी मंत्री मान मुख्य थे पेशवा। शिवाजी समय किए वैदेशिक व्यापार दायित्व थे सुमंत। शिवाजी शासन समय एक प्रदेश रे केतेक ग्राम को नहीं गठित प्रत्येक भाग को कौन कहुला ना तरफ कहुला। पिला माने मनला जे प्रत्येक भाव कौन कहुला तरफ।
शिवाजी राज्य रे ग्राम परिषद बा पंचायत निष्पत्ति को किए कार्यकारी करुले एटा सब परीक्षा से छुआ शिवाजी राज्य रे ग्राम परिषद बा पंचायत निष्पत्ति को किए कार्यकारी करुले देशपांडे। शिवाजी शासन रे सरकारी चिठी पत्र और दस्तावेज लिखा नियुक्त अधिकारी को कौन कहुला ना चिटनीस। 235 शिवाजी राजत्व समय चौथ कौन थिला ना पड़ोशी राज्य मान संगृहित एक कर को चौथ कहुला। तंटी सुखिला पानी पी दे। शिवाजी राजत्व समय स्वदेशी मुखी कौन थिला ना शिवाजी प्रति सम्मान स्वरूप पड़ोशी राज्य मान संगृहित कर को कहला स्वदेशी मुखी। क्यों माने वर्गी भावे परिचित थिले शिवाजी सैन्य बाहिनी रे अश्वारोही मान को वर्गी कहला। किए 1739 रे भारत आक्रमण करथिले मन थिबो 1739 रे नादिर शाह भारत आक्रमण करथिले प्रसिद्ध कोहिनूर रोहिंग्या नहीं जाइथिले से। तृतीय पानिपत युद्ध रे मराठा मान को परास्त करथिले किए ना अफगान माने सेतबेले मराठा शासक थिले अहमदा शाह। हाँ सेतबेले मराठा मान को अहमदा शाह परास्त करथिले 1761 रे। केबे विजयनगर प्रतिष्ठित होता 1336। क्यों वंश प्रथम विजयनगर राज्य शासन करथिला संगम राजवंश। किए विजयनगर राज्यर प्रथम शासक थिले प्रथम हरिहर। परीक्षा सब से विजयनगर राज्यर प्रथम शासक किए थिले प्रथम हरिहर। केबे कृष्णदेवराय विजयनगर सिंहासन आरोहण करथिले जे कृष्णदेवराय प्रथमे 1509 रे विजयनगर सिंहासन आरोहण करथिले। कृष्णदेवराय क्यों वंशर अंतर्भुक्त थिले ना कृष्णदेव तुलुभ वंशर अंतर्गत थिले। कृष्णदेवराय ओडिशा विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करने समय किए डारो राजा थिले और किए ओडिशार राजा थिले। मन था जे कृष्णदेव ओडिशा आक्रमण कले ओडिशा राजा थिले प्रतापपुत्र देव। केबे कृष्णदेवराय मृत्युवरण करथिले 1530 रे। किए विजयनगर सिंहासन रे कृष्णदेवराय उत्तराधिकारी होइतिले अच्युत राय। किए कृष्णदेवराय सभा कवि थिले बहुत बड़ कवि से कृष्णदेवराय सभा थिले आलसानी पेदना। क्यों स्थापत्य शैली 1000 खंभ विशिष्ट मंडपम सहित संपृक्त ना विजयनगर स्थापत्य शैली 1000 खंभ विशिष्ट मंडपम सहित संपृक्त। विजयनगर साम्राज्य एक प्रशंसनीय विवरणी छाड़ी जाइथिबा इटालियो परिव्राजक किए थिले ना निको लकोटी थिले इटाली परिव्राजक। केउठारे विजयनगर साम्राज्य ध्वंसावश देखा मिले ना हाम्पीटारे। कोठारे हाम्पी। कृष्णदेवराय कार समसामयिक थिले सब मन था जे कृष्णदेवराय ऑप्शन बाबर अकबर अलाउद्दीन खिलजी गियासुद्दीन तुगलक ना बाबर समसामयिक थिले। क्यों युद्ध विजयनगर साम्राज्य अंत घटाइला तालीकोटा युद्ध। कौ युद्ध तालीकोटा युद्ध। किए राष्ट्रकूट शासन प्रतिष्ठाता थिले ना दंती दुर्ग। जे राष्ट्रकूट शासन प्रतिष्ठा थिले दंती दुर्ग। क्यों वंश दक्षिण भारतर त्रिपाक्षिक संघर्षर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले ना राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कला और स्थापत्यर चमत्कार नमूना एलोरा स्थित कैलाश मंदिर निर्माण पर किए दायी थिले ना कृष्णराज। किए जड़े राष्ट्रकूट शासक नथिले वश्यराज कृष्णराज आमंग घोष ध्रुव। उत्तर होची वश्यराज। चालुक्य राजा तैलपंक द्वारा कहार परास्त राष्ट्रकूट क्षमतार अंत घटाइला। जे चालुक्य राजा तैलपंक द्वारा कहार परास्त राष्ट्रकूट क्षमतार अंत घटाइला ना काकांकर। क्यों चालुक्य राजा दक्षिण रे आरब आक्रमण को प्रतिहित करथिले। उत्तर होची प्रथम विक्रमादित्य।
କାହାର ଶାସନ ସମୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭା ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ ଥିଲା ନା ଚୋଳମାନଙ୍କର? କେଉଁଠି ଚୋଳ ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଥିଲା? ଯେ ଚୋଳ ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଥିଲା ତାମିଲ ଭାଷା। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାର୍କ ପୋଲୋ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ? ମନତ ମାର୍କ ପୋଲୋ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ନା ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟ। କେଉଁ ବଂଶ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁନଥିଲେ? ଚୋଳ, ଚାଲୁକ୍ୟ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମନତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଆଉ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଥିଲେ। ଗୃହେଶ୍ୱର ପାଟକ କାହା ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ଗୃହେଶ୍ୱର ପାଟକ ଭୌମକର ମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଭୌମକର ମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ବୋଇତାଳ ମନ୍ଦିର। କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସମବଂଶୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନା ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଜୟ, ଯିଏକି ସମବଂଶୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରରଥ। କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରରଥ। ସମବଂଶ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରରଥ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ। କିଏ କୁମାର ପର୍ବତରେ 24 ଜଣ ଜୈନ ତୀର୍ଥକରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କୁମାର ପର୍ବତରେ କିଏ? ନା ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ। କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ କିଏ କରିଥିଲେ? କଳାବତୀ ଦେବୀ। ରାଣୀପୁରର ଝରିଆଲଠାରେ କିଏ ସୋମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସୋମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ ଗଗନ ଶିବ। କେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରଥମ ଯଯାତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। କାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜ ଶାସନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ? ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବ। କିଏ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରୁ କଟକ ନେଇ ଆସିଥିଲେ? ନା ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବ। କେଉଁ ଦୁର୍ଗଟି ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଅମରାବତୀ, ଉମର୍ଦନ, ସାରଙ୍ଗଗଡ଼, ଚୌଦ୍ୱାର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉମର୍ଦନ। କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ, ଶିବରାଣୀ, ସୁରମା ଦେବୀ, ରାଜସୁନ୍ଦରୀ। ନା ସୁରମା ଦେବୀ। କିଏ ଅଭିନବ ବାରାଣସୀ କଟକ ନାମରେ ଏକ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ନା ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା କିଏ? ନା ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ। ଏକାବଳୀର ରଚୟିତା କିଏ? ଏକାବଳୀ ରଚୟିତା ବିଦ୍ୟାଧର କାହାର ରାଜସଭାର କବି ଥିଲେ? ମନତ ଏକାବଳୀ ରଚୟିତା କିଏ? ବିଦ୍ୟାଧର। କାହା ରାଜସଭାର ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର। ଗଙ୍ଗବଂଶାନୁଚରିତମ୍, ଗଙ୍ଗବଂଶାନୁଚରିତମ୍ ରଚୟିତା କିଏ? ନା ବାସୁଦେବ ରଥ। କିଏ ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ? ଗଙ୍ଗବଂଶର ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ। ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶ ଶାସନରେ କାହାକୁ ମହାପାତ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ଗଙ୍ଗବଂଶ ଶାସନରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାପାତ୍ର କୁହାଯାଉଥିଲା। କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କେବେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1435। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କିଏ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ହମ୍ବୀର। କିଏ ନିଜକୁ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବଗଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବେଶ୍ୱର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଥିଲେ? ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛୁଆ ସେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ପରଶୁରାମ ବିଜୟ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କେଉଁ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ? ନା 1468। କେଉଁ ଗୋଟି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଶେଷ ବିଜୟ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉଦୟଗିରି। କିଏ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପ୍ରତାପପୁତ୍ର ଦେବ କେବେ ସିଂହାସନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ? 1497। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 294 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସଂଗଠିତ ବଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପ୍ରତାପପୁତ୍ର ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ? ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ପ୍ରତାପପୁତ୍ର ଦେବ କେବେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ? ନା 1519। ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ
श्री चैतन्य पुरी परिदर्शन करने समय ओडिशार राजा किए थिले ना सूर्यवंशर राजा प्रतापपुत्र देव थिले। किए प्रतापपुत्र देवंक सभा कवि थिले पिलाने सब परीक्षा से प्रतापपुत्र सभा कवि किए थिले जीव देवाचार्य। किए ओडिया भागवत लिखिथिले ना पंचसखा जुगर श्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास। किए श्री चैतन्य को पंचसखा को शिष्य मध्य अंतर्भुक्त नथिले जगन्नाथ दास, बलराम दास, अच्युतानंद दास, सारला दास। उत्तर होची सारला दास। मन तो पिला माने पंचसखा कहले जगन्नाथ दास, बलराम दास, अनंत दास, अच्युतानंद दास आउ के रहे बलराम दास। प्रतापपुत्र देव मृत्यु पर किए सिंहासन आरोहण करथिले ना कालुआ देव। किए ओडिशार भोई राजवंश प्रतिष्ठा करथिले गोविंद विद्याधर। सिंहासन आरोहण करने पूर्व गोविंद विद्याधर को परिचय कौन थिला? सी प्रतापपुत्र देव सेनापति थिले। गोविंद विद्याधर मृत्यु पर किए ओडिशार सिंहासन आरोहण करथिले? उत्तर होची चक्र प्रताप। मुकुंद देव केवे सिंहासन आरोहण करथिले ना 1560 रे। मुकुंद देव काहाकू तांको राजत्व भाव सम्राट अकबर दरबार को पठाइथिले ना परमानंद राय। केवे सुलेमान करानी को द्वारा यार विजय जोगु ओडिशा स्वाधीनता हराइला ना 1568। किए स्वाधीन ओडिशार शेष सम्राट थिले मुकुंद देव। केवे ओडिशा रे अफगान शासन अंत घटितला 1592 रे। मुगल मानक शासनाधीन हेबा परे किए ओडिशार प्रथम सुबेदार भावे नियुक्त होइतिले ना राजा मानसिंह। कहार राजत्व समय ओडिशा को बंग सभारू पृथक करागला ना जहांगीर राजत्व समय। कहार राजत्व समय ओडिशा इंग्रेज बणिक माने ओडिशा आसीथिले ना शाहजहां को समय इंग्रेज बणिक माने ओडिशा आसीथिले। ओडिशार नुआ मंदिर ध्वंस करबा पई तथा पुराना मंदिर मरामती न करिया पई किए एक निर्देश जारी करथिले? औरंगजेब। पुरीर जगन्नाथ मंदिर ध्वंस करिया पई औरंगजेब केवे एक आदेश जारी करथिले जदिओ ता कार्यकारी होई नथिला 1692 रे। ओडिशार केउ सुबेदार कटकर कदम रसूल मस्जिद निर्माण करथिले? उत्तर होजी पिला माने सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। किए बालेश्वर एक कदम रसूल निर्माण करथिले? मोहम्मद ताकी खां। खोर्धार स्वाधीनता सुरक्षित रखिबा पई खोर्धार केउ राजा मोहम्मद ताकी खां को विरुद्ध रे 3 वर्ष काल संघर्ष करथिले ना? उत्तर होजी पिला माने द्वितीय रामचंद्र देव। केबे आलवर्दी खां बंग बिहार ओडिशार नवाब भावे नियुक्त होइतिले ना 1740 रे। मोगल शासन समय चूड़ांत भाव ओडिशा केतगोटी सरकार विभाजित होइतिला ना 12 गोटी सरकार। केउ पुस्तकटी मोगल राजत्व समय विख्यात कवि उपेंद्र भंजଙ୍କ द्वारा रचित होई नथिला? वैदेहिक विलास, कटि ब्रह्मांड सुंदरी, सुभद्रा परिणय, रसकल्ल। उत्तर होची रसकल्ल। आलवर्दी खां और रघुजी बसलक मध्य स्वाक्षरित चुक्ति अनुसार केवे ओडिशा रे मराठा शासन प्रतिष्ठित होइतिला ना 1751 रे। किए 1857 विद्रोह एक मुख्य कारण भावे परिगणित राजस्व तलब नीति प्रवर्तन करथिले? मन तो राजस्व तलब नीति लॉर्ड डेलहाउसी करथिले। केउठारे प्रथमे 1857 विद्रोह बन्नी जोड़ीतिला बा 57 विद्रोह प्रथमे केउठे आरंभ होइतिला ना बाराकपुर ठारे। केबे मंगल पांडे ब्रिटिश भारतीय सैन्य बाहिनी रो आड़ो जुटांड को गुड़ी करथिले? मंगल पांडे केबे मारथिले छुआ ना मार्च 29 1857 ले इंग्लिश ऑफिसर हत्या करथिले गुड़ी करी। मंगल पांडे सैन्य बाहिनी रो केउ रेजिमेंट रो अंतर्गत थिले ना 34तम बा 34तम देशीय पदातिक बाहिनी रे? केबे सिपाही विद्रोह आरंभ होइतिला? मे 10 1857। वेरी वेरी इंपोर्टेंट छुआ। सिपाही विद्रोह केबे आरंभ होइतिला? मे 10 1857। केउठारे 1857 विद्रोह आरंभ होइतिला ना प्रथम आरंभ केउठारे 1857 विद्रोह आरंभ होइतिला? 1857 मसिया विद्रोह प्रथमे
बाराकपुर ठारे आरंभ होइतिला केउटारे विद्रोही मानक द्वारा द्वितीय बहादुर शाह हिंदुस्तान रो सम्राट घोषित होइतिले उन्नत जेतबेले सिपाही विद्रोह आरंभ होइतिला सेतबेले द्वितीय बहादुर शाह मुगल शासक थिले ताकू विद्रोही माने दिल्ली ठारे हिंदुस्तान रो सम्राट घोषित करथिले किए लखनऊ रे 1857 विद्रोह नेतृत्व नैतिले बेगम हजरत महल किए बोरेली ठारे 1857 विद्रोह नेता थिले बोरेली ठारे किए थिले ना खां बहादुर कानपुर किए 1857 विद्रोह नेतृत्व नैतिले नाना साहेब कार पोष्य पुत्र थिले ना नाना साहेब पेशवा द्वितीय बाजीराव को पेशपुत्र थिले कार मूल नाम गोविंद धंडू पंथ थिला नाना साहेब तांतिया टोपे किए थिले ना नाना साहेब को मंत्री व अत्यंत विश्वास सहयोगी थिले कार मूल नाम रामचंद्र पांडुरंगा थिला ना तांतिया टोपेर किए बिहार 1857 विद्रोह नेतृत्व कनवार सिंह गंगाधर राव किए थिले ना रानी लक्ष्मीबाई को स्वामी थिले गंगाधर राव तांतिया टोपे सहित रानी लक्ष्मीबाई केउटा को अग्रसर जाइतिले इंग्रेज मान सहित युद्ध करी केउटी अग्रसर होते ना ग्वालियर पर्यंत जाइतिले रानी लक्ष्मीबाई किपरि मृत्युवरण करथिले ना युद्ध क्षेत्र में इंग्रेज मान सहित लड़ाई करथुवा मृत्युवरण करथिले द्वितीय बहादुर शाह केउठारे मृत्युवरण करथिले ना रेंगुन ठारे तांतिया टोपे को केबे फांसी दिया गला एप्रिल 18 1859 रे किए 1857 विद्रोह समर्थन करि नथिले रोहिलाखंडर सामंत राजा जगदीशपुर जमीदार ग्वालियर राजा सिंधिया आग्रा शासक उत्तर होची ग्वालियर राजा सिंधिया 1857 विद्रोह आरंभ समय रे किए भारतर गवर्नर जनरल थिले ना लॉर्ड कैनिंग मध्य भारतर प्रथम वाइसराय होइतिले ब्रिटिश सम्राट द्वारा भारतर प्रत्यक्ष शासन पई क्यों आईन रो व्यवस्था करा जाइतिला ना 1858 भारत शासन आईन होइतिला केडी दिला छ ना इलाहाबाद ठारे रानी विक्टोरिया घोषणा पत्र को 1858 नवेम्बर 1 तारिख रे लॉर्ड कैनिंग भारतर प्रथम वाइसराय पाठ करथिले किए रानी को घोषणा पत्र 1858 पाठ करथिले लॉर्ड कैनिंग भारतर प्रथम वाइसराय किए ना लॉर्ड कैनिंग केबे भारतीय जातीय कांग्रेस गठित होइतिला ना 1885 रे गठित होइतिला किए करथिले ना अलान ऑक्टावियम ह्यूम जने इंग्रेज अवसरवाद कर्मचारी करथिले किए भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम संपादक थिले ना अलान ऑक्टावियम ह्यूम जातीय कांग्रेस प्रतिष्ठित हेबा समय रे किए भारतर गवर्नर बा जनरल थिले मन नथिबो पिला माने एटा सबोडा आसे जे जातीय कांग्रेस गठन होतले ब्रिटिश गवर्नर बा जनरल थे लॉर्ड रफरिन केउटारे भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन अनुष्ठित होइतिला ना बॉम्बे ठारे किए भारतीय जातीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन सभापति थिले ना उमेश चंद्र बनर्जी किए भारतीय जातीय कांग्रेस नरमपंथी नेता नथिले फिरोज शाह मेहता सुरेंद्रनाथ बनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले ये तीन जन नरमपंथी नेता थिले नथिले कि अरविंद घोष केबे बंग विभाजन संगठित होइतिला ना बंग विभाजन 1905 मसीह रे संगठित होइतिला किए पिला मन देखो किए बंग विभाजन करितिले ना बोलार्ड लॉर्ड कर्जन करितिले केबे बंग विभाजन रद्द करा गला परीक्षा सब बोला से ने लॉर्ड 1905 रे बंग विभाजन हेतिला के करथिले लॉर्ड कर्जन केबे बंद हैला 1911 किए बंग विभाजन रद्द घोषणा करथिले ना सम्राट पंचम जॉर्ज बंग विभाजन रद्द हुआ समय किए भारतर वाइसराय थिले ना द्वितीय लॉर्ड हारिज केबे भारतर राजधानी कलिकता दिल्ली को स्थानांतरित थिला एटा बहुत इंपोर्टेंट पिला केबे ना 1911 रे किए कहिथिले स्वराज मोर जन्मगत अधिकार मु तक हासिल करिवि ना चरमपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक कहिथिले केबे स्वदेशी आंदोलन आरंभ होइतिला ना 1905 रे स्वदेशी आंदोलन आरंभ होइतिला किए स्वदेशी आंदोलन सहित संपृक्त नथिले गोपाल कृष्ण गोखले अरविंद घोष रवीन्द्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी ना महात्मा गांधी नथिले
किए वंदे मातरम संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष। उत्तर होची अरविंद घोष। किए साप्ताहिक पत्रिका केसरी संपादन करते केसरी पत्रिका संपादन करते बाल गंगाधर तिलक। किए संदेशी आंदोलन समय रक्षाबंधन पालन करने आह्वान देते बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ रक्षाबंधन पालन कर किए आह्वान देते ना रवीन्द्रनाथ ठाकुर। भारतीय जातीय कांग्रेस केउं अधिवेशन स्वदेशी आंदोलन को समर्थन करी प्रस्ताव ग्रहण करथिला ना बनारस। स्वदेशी आंदोलन को समर्थन करी प्रस्ताव गृहीत हेबा समय किए भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति थिले मन थो जे तले स्वदेशी आंदोलन को समर्थन करी प्रस्ताव गृहीत होइतिला से तले सभापति गोपाल कृष्ण गोखले। किए महाराष्ट्र रे गणपति उत्सव आरंभ करथिले पिला मन उत्तर होची बाल गंगाधर तिलक। केबे सर्वभारतीय मुस्लिम लीग प्रतिष्ठित होइतिला ना 1906 रे होइतिला। केउंटारे सर्वभारतीय मुस्लिम लीग गठित होइतिला ना ढाका ठारे होइतिला। किए सर्वभारतीय मुस्लिम लीग रो प्रथम सभापति थिले नवाब वाकर उल मुल्क मन तो सर्वभारतीय मुस्लिम लीग रो प्रथम सभापति थिले नवाब वाकर उल मुल्क। केबे भारतीय जातीय कांग्रेस रो चरमपंथी नरमपंथी दल विभाजित होइतिला ना 1907 रे नरमपंथी और चरमपंथी दल जातीय कांग्रेस विभाजित होइतिला। भारतीय जातीय कांग्रेस रो केउं अधिवेशन विभाजन करथिला ना सूरत अधिवेशन। को अधिवेशन सूरत। भारतीय जातीय कांग्रेस चरमपंथी नरमपंथी दल विभाजित होवा समय कियार सभापति थिले ना रासबिहारी बोस मन तो कि थिले रासबिहारी बोस। चरमपंथी मान विरुद्ध एक दमनमूलक पदक्षेप भाव में गंगाधर तिलक को केउंटारे 6 वर्ष बंदी रखी रखाइतिला ना मांडालय ठारे। केबे खुदीराम बोस मुजाफर ठारे एक बोमा फिंगी 2 जन यूरोपीय हत्या करथिले। खुदीराम बोस केउंटारे बोमा फुटले मुजाफर ठारे केबे 1908। कहार शासन संस्कार रे भारत मुसलमान पृथक निर्वाचन मंडल व्यवस्था रही ना मल्लिमिट शासन संस्कार 1909 रे आसला। जॉन मल्ले किए ना ब्रिटिश राष्ट्र सचिव थे। 1909 रे वाइसराय कार्यकारी परिषद नियुक्ति पाई प्रथम भारतीय किए ना सत्येंद्र सिन्हा। गदर दल केवे प्रतिष्ठित होला ना गदर दल सब पिला माने परीक्षा आसे 1913 रे प्रतिष्ठित होइतिला। गदर दलर मुख्य कार्यालय केउंटी अछि ना गदर दलर मुख्य कार्यालय अमेरिकार सान फ्रांसिस्को ठारे अछि। किए गदर दलर मुख्य संगठक थिले लाला हरदयाल। लाला हरदयाल थिले गदर दलर मुख्य संगठक। केउंठारे गदर दल वैप्लविक कार्यक्रम संपादन करुतला उत्तर अमेरिका रे। गो कम्मा गातो मारू कोन थिला को जहाज थिला। केउंठारे बाल गंगाधर तिलक ताको होम लीग संगठित करिथिले पुना ठारे। आनिवेशक केउंठारे ताको होम रोल लीग स्थापन करिथिले माड्रास ठारे। भारत सेवक समाज रो प्रतिष्ठाता किए जे भारत सेवक समाज प्रतिष्ठाता गोपाल कृष्ण गोखले। केबे चरमपंथी और नरमपंथी माने भारतीय जातीय कांग्रेस रो पूर्ण एकत्रीकरण करिथिले ना 1916। भारतीय जातीय कांग्रेस रो केउ अधिवेशन नरमपंथी और चरमपंथी माने पूर्ण एकत्र होइथिले लखनऊ ठारे। चरमपंथी नरमपंथी माने पूर्ण एकत्र होवा समय किए भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति थिले अंबिका चरण मजुमदार। किए 1916 रे लखनऊ चुक्ति स्वाक्षर करथिले जे जातीय कांग्रेस आ मुस्लिम लीग 1916 रे लखनऊ चुक्ति स्वाक्षर करथिले। मॉन्टेस्क्यू चैम्बर्सफोर्ड संस्कार भितरे गृहीत होइतो आईन लो ना को ना भारत शासन आईन। केउ घटनाटी गांधीजी प्रथम आईन मान आंदोलन भाव विचार करा जाए ना चंपारण आंदोलन बिहार जो मोतिहार ठारे होइतिला। चाषी मान समस्यार अनुध्यान करने गांधीजी को सहित चंपारण किए जाइतिले राजकुमार शुक्ला। किए खेड़ा चाषी आंदोलन संगठित केबे ना 1918। किए खेड़ा आंदोलन सबुत प्रभावित गांधीजी अनुगामी होते
ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ? କେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଖେଡ଼ାଠାରେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଲୁଗାକଳ ଜମି ମାଲିକମାନଙ୍କ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା? ନା ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। କେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ ଅନଶନ ଧର୍ମଘଟର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ। କେଉଁ ଗୋଟି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ନା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। କେବେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏପ୍ରିଲ 6, 1919ରେ। କିଏ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ? ପିଲା ମନେ ଥାଉ, ଆଇନ ଯେଉଁ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆନି ବେସାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ। କେବେ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏପ୍ରିଲ 13, 1919ରେ। ମନେଥିବ ଯେ ରାଓଲାତ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଜାଲିଆନାବାଗ ଠାରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଜିଲ୍ଲାର ଜାଲିଆନାବାଗ ଠାରେ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ଅଫିସର ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାଲ, ସେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭାକୁ ଅବରୋଧ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁଳି ଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ଫଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାକୁ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା ଏପ୍ରିଲ 13, 1919। ଜାଲିଆନାବାଗ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଅମୃତସର ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଜାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। କିଏ ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ନାଇଟ୍ ବୋଧ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ମନେଥିବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ନାଇଟ୍ ବୋଧ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାଇଜର ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚିଲି କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ? ମନେଥିବ ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚିଲି, ଯିଏକି ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। କେବେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାବୃତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଏପ୍ରିଲ 18, 1919ରେ। କେଉଁ ଆଇନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା? ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। କେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧୀ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀରେ। କେଉଁଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଖିଲାଫତ କମିଟି ସରକାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା? କେଉଁ ବୈଠକରେ? ମନୋଥ ପିଲାମାନେ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ନା ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୃହୀତ ହେବା ସମୟରେ କିଏ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସି ବିଜୟ ରାଘବାଚାରୀ। କେଉଁ ଗୋଟି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା? ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବର୍ଜନ, ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ, ବିଚାରାଳୟ ବର୍ଜନ, ସରକାରୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଭାଷା ବର୍ଜନ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କାହାର ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନକୁ ଜନତା ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ୱେଲ୍ସର ଯୁବରାଜ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ। କେଉଁ ଘଟଣା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଠାତ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ? କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ମତଭେଦ, ଚୌରୀ ଚୌରା ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କ୍ରାନ୍ତି, ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଚୌରୀ ଚୌରା ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାରେ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଚୌରୀ ଚୌରା ଠାରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାଟି ହିଂସାର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ଫଳରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ଦୁଇଥର କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ବର୍ଦ୍ଦୋଳି ଠାରେ, ସେ ବର୍ଦ୍ଦୋଳିର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। କିଏ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। କିଏ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କଟକ ଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ
कटकर काठजोड़ी नदीबंधरे गांधीजी मार्च 23 1921 ठारे एक विशाल समावेश को उद्बोधन देते। एक जातीय विद्यालय परिणत होता सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठाता किए थे ना गोपबंधु दास जी कि 1909 मसीह साकी गोपाल ठारे सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करते। क्यों इंग्रेज अधिकारी भगत सिंह आजाद एवं राजगुरु द्वारा निहत होते ना संडरस किए संडरस निहत होते। केंद्रीय विधायक सभा बोमा फिंगी बेले किए भगत सिंह सहित थे ना बटकेश्वर दत्त भगत सिंह सहित थे। भगत सिंह और राजगुरु सहित एकादिने फांसी पाई अन्य जन विप्लवी किए थे ना सुखदेव। मन थी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को एक दिन फांसी दिया। केवे भगत सिंह को फांसी दिया परीक्षार छुआ प्रथम सीटी परीक्षा आसीला जे मार्च 23 1931 केउठारे चंद्रशेखर आजाद निहत होते अलाहाबाद ठारे चंद्रशेखर आजाद निहत होते किए एक सामयिक वैप्लविक सरकार घोषणा करते। मन थी बंगलार उद्यमान युवक सूर्य सेन दिल्ली निकट में भाइसराय यूरोइन को रेलगाड़ी उड़ाई देवाई उद्यम किए जड़ित थे ना चंद्रशेखर आजाद थे। साइमन कमिशन केवे नियुक्त होता नवेम्बर 8 1927। साइमन कमिशन कहीं नियुक्ति होता उन्नत साइमन कमिशन जी कि भारत 1928 पदार्पण करता भारत में अधिक सांविधानिक संस्कार प्रस्ताव देवाई साइमन कमिशन गठित होता। साइमन कमिशन वर्जन करने भारतीय जातीय कांग्रेस क्यों अधिवेशन निष्पत्ति नहीं मनता साइमन कमिशन वर्जन करने कौ अधिवेशन था ना मद्रास अधिवेशन। साइमन कमिशन वर्जन निष्पत्ति नेवा बेले किए कांग्रेस सभापति थे जातीय कांग्रेस M.A. आंसारी थे। साइमन कमिशन वर्जन करने जातीय कांग्रेस कहीं निष्पत्ति नहीं कहीं ना साइमन कमिशन रे भारत कौन सदस्य नथिले भारतीय सभ्य नथिले कौन। साइमन कमिशन भारत में केवे पहुंचला फेब्रुआरी 3 1928 मनला पिला माने फेब्रुआरी 3 1928 भारत केउठारे साइमन कमिशन पहुंचला बॉम्बे ठारे। मन थी साइमन कमिशन बॉम्बे ठारे भारत पहुंचला माने सॉरी साइमन कमिशन भारत में बॉम्बे ठारे पहुंचला। साइमन कमिशन विरोधी शोभायात्रा समय किए लखनऊ ठारे पुलिस लाठी द्वारा प्रहारित होते ना गोविंद वल्लभ पंथ। साइमन कमिशन विरोधी शोभायात्रा पुलिस लाठी प्रहार रे छाती रे गहिर भाव आघात होता जो किए मृत्युवरण करते। मन देखो साइमन कमिशन रे विरोधी शोभायात्रा पुलिस लाठ माड़े जो जंत्रणा अनुभव कर मृत्यु किए लाला लजपत राय पंजाब केसरी। साइमन कमिशन को परिदर्शन समय किए भारत भाइसराय थे लॉर्ड इरविन थे भाइसराय। किए सर्वदलीय सम्मेलन में एक संविधान प्रस्तुत करने उद्दिष्ट कमिटर अध्यक्ष नियुक्त होते मोतीलाल नेहरू। संविधान चिठा प्रस्तुत कमिटर रिपोर्ट को जातीय कांग्रेस क्यों अधिवेशन अनुमोदन करथिला ना कलिकता अधिवेशन। भारतीय जातीय कांग्रेस क्यों अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव गृहीत होता ना लाहौर अधिवेशन। मन तो तीनोटी आम अधिवेशन जोटा इम्पोर्टाट गोटे नागपुर अधिवेशन असहयोग आंदोलन गृहीत होता लाहौर अधिवेशन आईन मान आंदोलन गृहीत होता और बॉम्बे अधिवेशन भारत छोड़ आंदोलन प्रस्ताव गृहीत होता। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ग्रहण करथिबा कांग्रेस अधिवेशन किए सभापतित्व करथिले ना जवाहरलाल नेहरू। केबे जवाहरलाल नेहरू रावी नदी कूल भारत तिरंगा जातीय पताका उत्तोलन करथिले ना डिसेम्बर 31 1929 रे। क्यों दिनटी स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करने कांग्रेस कार्यकारी कमिटी द्वारा स्थिर करा जायतिला ना जनवरी 26 1930। क्यों स्थान गांधीजी दांडी यात्रा आरंभ करते। मन रखिब गांधीजी 78 जन सहयोगी को नहीं साबरमती आश्रम बाहरी केबे बाहरी ना मार्च 12 1930 रे दांडी यात्रा आरंभ करते एवं एप्रिल 6 1930 रे गांधीजी दांडी ठारे लवण आईन भंग करते। ओडिशार केउठारे प्रथम लवण आईन भंग करा जायतिला इंचुड़ी। मनता इंचुड़ी की भारतर द्वितीय दांडी बोली कहा जाए। ओडी किए ओडिशार प्रथम लवण आईन भंग करते ना आचार्य हरिहर। मनता पिला माने जे भारत जो आमर ओडिशा रे जो प्रथम किए
लवण आईन भंग करते ना आचार्य हरिहर पे तो आचार्य हरिहर जी कि लवण आईन प्रथम भंग करते मन रखता इंचुड़ी ठारे केबे होइतिला ना एप्रिल 13 1913 केबे ओडिशा रे लवण आईन भंग होइतिला एप्रिल 13 1930 सॉरी भूल कहली छुआ जे जो आचार्य हरिहर जे लवण आईन भंग करते केबे एप्रिल 13 1930 किए उत्तर पश्चिम सीमांत आईन अमान्य आंदोलन संगठित करते खां अब्दुल गफर खां जे कि सीमांत गांधी रूपे परिचित एवं जी कि खुदाई खिदमतगार नाम दल गठन करते छुआ खुदाई खिदमतगार कौन थिला ना एक स्वेच्छासेवी संगठन थिला का द्वारा हितला ना खां अब्दुल गफर खां द्वारा हितला मन के पिला माने जो सीमांत गांधी रूपे परिचित किए ना खां अब्दुल गफर खां जी कि खुदाई खिदमतगार दल गठन करते लवण आईन भंगे पर गांधीजी केबे गिरफ होइतिले ना मे 4 1930 केउठारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लवण सत्याग्रह नेतृत्व नेतिले मन रखिबो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तमिलनाडु ठारे लवण सत्याग्रह नेतृत्व नेतिले केबे आईन अमान्य आंदोलन कार्यक्रम घोषणा करा जायतिला एप्रिल 6 1930 केबे प्रथम गोलटेबल बैठक होइतिला 1930 मन रखिबो तीनटा गोलटेबल बैठक 1930 रे प्रथम गोलटेबल बैठक 1931 रे द्वितीय गोलटेबल बैठक 1932 रे तृतीय गोलटेबल बैठक गांधीजी द्वितीय गोलटेबल बैठक 1931 रे जाइतिले किंतु प्रथम और तृतीय रे गांधीजी जोग देनथिले बा जातीय कांग्रेस अंशग्रहण करि नथला प्रथम गोलटेबल बैठक रे सभापति किए करथिले रामसे मैकडोनाल्ड गांधी यूरोन चुक्ति केबे संपादित होइतिला मार्च 5 1931 रे गांधी यूरोन चुक्ति यूरोन थिले भारत रो सेतोले बल्लाट केउठारे जातीय कांग्रेस गांधी यूरोन चुक्ति अनुमोदन करितला सबले परीक्षा आसे कराची ठारे गांधी यूरोन चुक्ति अनुमोदन करा जिवा समय रे किए भारतीय जातीय कांग्रेस रो सभापति थिले ना सरदार वल्लभ भाई पटेल थिले गांधी यूरोन चुक्ति समय रे किए द्वितीय गोलटेबल बैठक में भारतीय जातीय कांग्रेस प्रतिनिधित्व करते महात्मा गांधी द्वितीय गोलटेबल बैठक में किए सभापति करते रामसे मैकडोनाल्ड केबे कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी गांधी चुक्ति फल स्थगित रखी आईन अमान्य आंदोलन पुनरारंभ निष्पत्ति नहीं जो गांधी चुक्ति होता फल जातीय कांग्रेस आईन अमान्य आंदोलन बंद करता किंतु परवर्ती अवस्था डिसेम्बर 29 1931 गांधीजी द्वारा पुणी आउ थे आईन अमान्य आंदोलन आरंभ होता किए आईन अमान्य आंदोलन को पुनः आरंभ करते कहीं आईन अमान्य आंदोलन पुनः आरंभ होता हूँ भारत को स्वाधीनता प्रदान पाई सरकार नीरवता आईन अमान्य आंदोलन पुनः आरंभ होगा समय किए भारतर वाइसराय थे लॉर्ड वार्लिंगटन दलित श्रेणी पृथक निर्वाचन मंडल घोषणा विरुद्ध में गांधी केउठारे आमरण आनशन करते ना मन तो इयरवाड़ा कारागार रे केबे तृतीय गोलटेबल बैठक होता ना 1932 रे किए किए समस्त तीनोटी गोलटेबल बैठक जोग देते मन तो तीनटा गोलटेबल बैठक जोग देते तेज बहादुर सापरू केबे आईन अमान्य आंदोलन औपचारिक भाव प्रत्याहृत होला ना 1934 एप्रिल मासरे कहा भित्तिरे भारत शासन आईन 1935 प्रस्तुत होता ना साइमन कमिशन को सुपारिश क्रमे 1935 रे भारत शासन आईन पुनः तैयारी होता केबे भारत शासन आईन 1935 अनुसार निर्वाचन अनुष्ठित होता ना 1937 रे भारत शासन आईन 1935 अनुसार निर्वाचन अनुष्ठित होगा समय किए भारतीय जातीय कांग्रेस सभापति थे जवाहरलाल नेहरू थे 1940 अगस्ट 8 रे सरकार द्वारा घोषित अगस्ट दान क्यों गोटी अंतर्भुक्त नथिला मन तो अगस्ट दान जो 1940 अगस्ट 8 रे ब्रिटिश पार्लियामेंट ठारू भारतीय विधेयक सभा गुड़ी को क्षमता हस्तांतर एटा अंतर्भुक्त नथिला आउ सब अंतर्भुक्त थिला गांधीजी को आह्वान रे व्यक्तिगत सत्याग्रह केबे होइतिला ना अक्टोबर 17 1940
गांधीजी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आह्वान पर किए प्रथम सत्याग्रह होते ना विनोबा भावे। गांधी को व्यक्तिगत सत्याग्रह आह्वान पर किए प्रथम सत्याग्रह ना विनोबा होते। इंग्लैंड क्यों प्रधानमंत्री भारत को क्रिप्स मिशन पठाई ये छुआ बहुत गुड इंपोर्टाट। विंस्टन चर्चिल केबे क्रिप्स मिशन भारत को आसला 1942 आसला भारत को। क्योंठारे कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटी भारत छाड़ प्रस्ताव ग्रहण करथिला वार्धा ठारे। क्योंठारे जातीय कांग्रेस रो साधारण अधिवेशन भारत छाड़ प्रस्ताव गृहीत थिला मन तो 1942 अगस्त 8 रे बॉम्बे अधिवेशन रहितला। किए जातीय कांग्रेस साधारण अधिवेशन रे भारत छोड़ आंदोलन प्रस्ताव आगत करथिले मन कि जवाहरलाल नेहरू प्रस्ताव आगत करथिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल समर्थन करथिले एवं सभापतित्व करथिले कृष्ण चंद्रशेखर आजाद। केबे सर्वभारतीय कमिटी द्वारा भारत छोड़ आंदोलन प्रस्ताव गृहीत होता ना अगस्त 8 1942। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ आंदोलन प्रस्ताव गृहीत होगा परदिन गांधी को गिरफ्त कर केउठारे बंदी कर रखा सब परीक्षा आसे जे भारत छोड़ आंदोलन पर जो प्रस्ताव गृहीत है जो आंदोलन आरंभ होगा गांधीजी को इंग्रेज माने गिरफ्त कर आगा घाटे कौन रुते ना प्रसाद रे बंदी कर रखते। ओडिशार केउठारे भारत छोड़ आंदोलन समय साधारण जनता पर गुड़ी वर्षण होता इरम मन थी 1942 मसीहा सेप्टेम्बर 28 तारिख में वासुदेवपुर इरम मेलन पड़िया लोक मैंने कर न देवाई प्रतिज्ञासूद भाव में बसी एवं से ही समय इंग्रेज अफिसर मन छड़ा गुड़ी चालना कले फल बहुत लोग मरीगले। या ओडिशार रक्त तीर्थ कहुए एवं या द्वितीय जालन हत्याकांड कहुए। भारत छोड़ आंदोलन समय लक्ष्मण नायक को केबे फांसी दिया मार्च 29 1943 रे। केबे सुभाष बोस भारतीय जातीय कांग्रेस जोग देते 1923 रे जोग देते। भारतीय जातीय कांग्रेस केउ अधिवेशन में सुभाष बोस प्रथम थर सभापति में निर्वाचित होते ना हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष बोस प्रथम थर सभापति होते। केबे गांधी विरोध सत्वे सुभाष बोस द्वितीय थर जातीय कांग्रेस सभापति में निर्वाचित होते ना 1939 रे। केबे सुभाष बोस फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नूतन राजनीतिक दल गठन करते ना 1939 रे करते। केबे सुभाष बोस 14 मास भारत छाड़ी 1941 रे भारत छाड़ी। भारत छाड़ा पर सुभाष बोस प्रथम क्यों देश में पहुंचते उत्तर हूँ जर्मनी में पहुंचते। क्योंठारे सुभाष बोस स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी गठन करते ना बर्लिन ठारे गठन करते। स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी सैन्यमानी द्वारा क्यों गोटी अभिवादन सूचक स्लोगान थिला मन रखिबो जो भारत स्वाधीन भारत सैन्य बाहिनी रे सैन्य मान द्वारा जो स्लोगान थिला जय हिंद। केउठारे सुभाष बोस आजाद हिंद रेडियो प्रतिष्ठा करथिले बर्लिन ठारे। केउठारे भारतीय स्वाधीनता संघ गठित होइतला टोकियो ठारे। किए आजाद हिंद फौजर प्रतिष्ठा थिले रासबिहारी बोस। पुरातन प्रस्तर युग अन्यथा कौ नाम परिचित ना पालियोलिथिक युग नाम परिचित। मन रखता प्रस्तर युग 3 बार विभक्त पुरातन प्रस्तर युग मध्य प्रस्तर युग नूतन प्रस्तर युग तीनोटा कौ ना परिचित ना पालियोलिथिक युग। पुरातन प्रस्तर युगर मनुष्य केउठारे वास करुला ना गुंफारे। केउ गोटी पुरातन प्रस्तर युगर मनुष्य प्रधान जीविका थिला मन तो पुरातन प्रस्तर लोक जीविका थिला पशु शिकार खाद्य संग्रह। पुरातन प्रस्तर युग के छुंची प्रस्तुत होता ना हाड़ में छुंची प्रस्तुत होता। केउ गोटी पुरातन प्रस्तर युग मनुष्य को जना नाला माटी पात्र निर्माण